सप्तपदी का महत्व क्या है। इसे 7 फेरे समझना महान भूल है। सप्तपदी 7 फेरे नहीं है, फेरे तो 4 ही होते हैं। विवाह में इस सप्तपदी कर्म का बड़ा महत्व है। इसमें वर वधू का दायां चरण अग्नि से उत्तर एक एक मंत्र पढ़ते हुए क्रमशः रखवाता है। इसके लिए अग्नि कुंड से उत्तर कुछ दूरी पर अपनी परंपरा या प्रसिद्ध कुलाचार अथवा देशाचार के अनुसार 7 स्थानों पर थोड़ा थोड़ा चावल या पान के पत्ते अथवा मेहंदी रखवानी चाहिए। महर्षि पारस्कर अपने ग्रह सूत्र में लिखते हैं, अथेनामुदिचिम सप्तपदानि प्रकामयति विष्णुस्त्वाम नयतु सर्वत्रानुसजति। इसमें वर स्वयं मंत्र पढ़े। यदि वर स्वयं मंत्र नहीं पढ़ पा रहा है तो उसकी जगह आचार्य उस मंत्र को पढ़ सकता है। पहला मंत्र है एक मिशे विष्णुस्त्वा नयतु। यह मंत्र वर के पढ़ने के बाद वधू का दाया चरण प्रथम चावल आदि पर रखवाए। कुछ लोग पूगी फल भी रखते हैं और उस पर भी पैर रखवाते हैं। यह पद जीवन में अन्न की प्राप्ति के लिए है। इसमें विकृति आने का परिणाम दाम्पत्य जीवन में अन्न की कमी के रूप में आता है। उन खाद्य पदार्थों का अभाव जीवन में प्राय दिखता है। दूसरा कदम है द्वे ऊर्जे विष्णुस्त्वा नयतु। यह दूसरा पद बल प्राप्ति के लिए है। इसमें विकृति का परिणाम है कि अनेक रोगों का आक्रमण होने पर निर्बल पड़ जाना, जो आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। यानी इसमें ऊर्जा जो है, एनर्जी इसको कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन एनर्जी इसके लिए सही शब्द नहीं है क्योंकि ऊर्जा एक व्यापक शब्द है। तीसरा चरण है त्रिणी रायस्पोखाय विष्णुस्त्वा नयतु। इस मंत्र से पद रखने का प्रभाव धन की पुष्टि के लिए है। इसका प्रभाव धन की स्थिरता के रूप में दिखता है। इसके त्याग से धन आने पर भी रुकता नहीं है। चौथा है चतवारी मायो भवाय विष्णुस्त्वाम नयतु। इस मंत्र से कन्या के पद रखवाने का फल सुख समृद्धि रूप है। इसकी विकृति का परिणाम है सब कुछ रहते हुए भी दुख से ग्रस्त रहना। पांचवा पद है पंच पशुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु। इस मंत्र से कन्या के पग रखवाने का फल है पशुओं की प्राप्ति के लिए। इसमें विकृति का परिणाम आज गोवध के रूप में दिख रहा है। हम जिसे प्राप्त करके यज्ञ शुभ कर्म के साथ बल विवेक की वृद्धि करते, आज उसी वंश के विनाश के साथ हमारे सत्कर्मों का भी विनाश हो रहा है। और दूध और दही जो प्रचुर मात्रा में गायों से हमें प्राप्त होता था वह भी बंद हो गया है और उसके कारण हमारा शरीर भी रोगग्रस्त होने लगा है। क्योंकि हम जो दूध दही खाते थे, मक्खन खाते थे, गाय का अमृत जैसा घी खाते थे, उसके स्थान पर विभिन्न प्रकार के बाजारी चीजें जो खा रहे हैं, उससे जो है हमारे अंदर शरीर में विकृतियां पैदा हो रही है और नाना प्रकार के अनेकों रोगों की उत्पत्ति हो रही है। छठा है षड ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु। इस मंत्र से कन्या के पद रखवाने का प्रभाव ऋतुजन्य सुख की प्राप्ति के लिए है। इसके त्याग तथा विधिवत न करवाने का प्रभाव आज ऋतुओं में होने वाले सुख की प्राप्त करने वाली वस्तुएं या तो उपलब्ध नहीं होगी अथवा आज इसका सामूहिक त्याग असमय ऋतुओं में विभिन्न विकृतियों के रूप में दिखाई दे रहा है। सातवां है सखे सप्तपदा भव सा मां मनुव्रता भव विष्णुस्त्वा नयतु। इस मंत्र से कन्या के पग रखवाने का प्रभाव है मैत्री भाव। यानी वर वधू दोनों ही मित्र सखा के रूप में रहे और एक दूसरे का सम्मान करें। इसके अनुष्ठान से जीवन भर पति पत्नी में मैत्री भाव बना रहता है। वर द्वारा कन्या के लिए सखे शब्द का संबोधन अपने से अभिन्न समझकर किया है, अन्यथा सखी शब्द का संबोधन करता। यह पति पत्नी में अर्धनारीश्वर की भावना ओतप्रोत कर देता है तथा पत्नी की ख्याति 7 लोकों में फैलाना और पत्नी को सदा पति के अनुकूल बनाना इस मंत्र के द्वारा इस 7वें पद रखवाने का प्रमुख कार्य है। आइए जानते हैं आज के